एक्सक्यूज मी, यहाँ रजिस्टर भाई, हेलो, वो यहाँ रजिस्टर पड़ा था, उसमें मैंने अपने वो एनवेलप था खाकी कलर का, उसमें पैसे थे मेरे। रशीदे भाई रजिस्टर पड़ा, कौन है रशीद भाई? भाई रजिस्टर में पैसे मेरे एनवेलप में, कौन है रशीद भाई यहाँ? हेलो भाई, कौन है रशीद भाई? ये रशीद भाई कौन है? कोई बोलेगा जवाब देगा भाई। हेलो सुनिए, यहाँ रजिस्टर पड़ा था, वो मैं जो फॉर्म फिल करी थी, मैंने यहाँ रख के, वहाँ रजिस्टर था एक बड़ा सा बड़ा, उसके ऊपर रखा है, वहाँ मेरा एनवेलप था खाकी कलर का, उसमें पैसे, वही पैसे मेरे घर वालों को भिजवाने हैं और वो कह रहे कि आपने वहाँ फॉर्म भरा है, एनवेलप नहीं था आपके हाथ में। भाई आपने मुझे कहा कि फॉर्म फिल करके उनको दे, जब मैं वहाँ यहाँ से जाने लगी आपने कहा बाहर से आए। मेरी बात सुने, जब मैंने आपको यहाँ फॉर्म दिया, मुझे वहाँ जाते 1 मिनट ही लगा ना। ये कह रहे कि पैसे नहीं है, ये रजिस्टर कौन लेके गया मुझे कोई बताएगा प्लीज, नहीं तंग करे ना, पैसे भिजवाने हैं मेरे घर में, कोई सुन रहा है? सुनिए, कितने पैसे थे आपके? पूरे 15,000 थे, मुझे घर भिजवाने, और मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे घर वालों को जरूरत है और ये कह रहे कि पैसे नहीं है। भाई ये रशीद भाई कौन है जो यहाँ से रजिस्टर उठा के लेके गए? आप प्लीज उनका तो बताएं। आप है रशीद भाई? काइंडली कोई बताएगा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब बिजी हैं। ओ हेलो भाई, वो पैसे मेरी जरूरत के है, मुझे अपने घर वालों को भी, आपके सामने मैंने फिल किया फॉर्म, आपने यहाँ खाकी कलर का कागज नहीं देखा, और ये रशीद भाई कौन है जहाँ से रजिस्टर उठा के ले गए हैं? मुझे नहीं पता, सॉरी। आप लोग कैसे बात करें, ऐसे करेंगे जैसे किसी को मालूम ही नहीं है। यहाँ से रजिस्टर कहाँ गया, वो कौन है? रशीद सुनिए भाई साहब, रशीद भाई उठा के ले इसे गए उनके हैं। पैसे रख लीजिए, फॉर्म जमा करा दीजिएगा। हाँ? ऐसे नहीं कोई करता, पता नहीं क्या है, मैं क्या भेजूंगी अब घर में? सुने, वो पैसे मिल गए आपके? कहाँ से? यही जमीन पे पड़े हुए थे, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी शायद। वो खाकी कलर का कागज था, हाँ 1000 के नोट थे उसपे। बिल्कुल। ओ गॉड, थैंक गॉड, थैंक। ये मेरा ही फॉर्म है ना? जी ये पैसे इन्होंने दिए? जी। ये तो मेरे नहीं है। ओ हेलो हेलो, क्या नाम है इनका? शहरियार। ओ मिस्टर शहरियार, ओ रुकिए, ओ हेलो हेलो, 1 सेकेंड। इमाम दीना, ओ इमाम दीना। अल्लाह खैर। ओ भाई कोई तार शार तो नहीं ले आया? ओ इमाम दीना, शहर से तेरे नाम का मनी ऑर्डर आया है। मेरे नाम का मनी ऑर्डर? मेरे नाम का मनी ऑर्डर किसने भेज दिया? ओ कोई रिहान नाम का बंदा है। इस नाम का तो मेरा कोई वाकिफ भी नहीं है शहर में। ओ भाई देख ले किसी और का ना हो। ओ पता तो तेरे घर का ही लिखा हुआ है इमाम दीना। पता मेरे घर का है और मनी ऑर्डर है, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। और ये तेरे नाम का ही मनी ऑर्डर आया है इमाम दीना, और जल्दी कर, मैंने और भी कहीं जाके डाक देनी है। इस पे घुग्गी मार और पैसे पकड़, ये लो। देख ले भाई। कौन आया था फौजिया के अब्बा? शहर से किसी ने पैसे भेजे हैं। पैसे? कौन भेज सकता है हमें? हमें भेजने वाला कौन है? अब्बा, बाजी ने भेजे होंगे, उसका फोन आया था, वो घर के खर्चे के लिए पैसे भेजेगी। कि उसका टेलीफोन भी आ गया? उसकी ये जरूरत? वो क्या समझती है कि मैं अब बेटी की कमाई खाऊंगा? अब्बा, उसकी मेहनत की कमाई है, ऐसा ना बोल। और क्या मेहनत करती है वो वहाँ कि इतने इतने पैसे हमें बेच रही है? अब्बा, शहर में एक बड़ी सी दुकान पे कपड़े सीती है। न तो कपड़े सीने से इतने पैसे मिलते हैं। चलना फौजिया के अब्बा, अब भेज ही दिए तो रख ले। और नहीं, मैं नहीं रखूंगा ये पैसे। हाँ है, ये तू क्या कर रहा है फौजिया के अब्बा? रिज़्क है ये, इसकी बेदबी ना कर। और फिर किसी गैर ने थोड़ी भेजा, अपने ने भेजा है। और तेरी अपनी होगी। और खबरदार जो तूने आज के बाद उसका मेरे सामने नाम भी लिया। ठीक है, हमारी तो बहुत सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। अल्लाह ना करे
कि मेरी कोई जरूरत इन पैसों से पूरी हो। तू कर अपनी जरूरतें पूरी। No. My name is Kamal Baloch. No, bubbly. It's not Pinky. Kamal. Kamal Baloch. Kamal Baloch, not Half Pinky. French. Yeah. Kamal. Yeah. Kamal. Yeah. बलोच। आप बलूचिस्तान से हैं? No. I'm from Lahore. मम्मी लाहौर। पापा बड़ी गलत बलूचिस्तान बात से होंगे। यार सीन बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे ये दिखा रहे हैं। I'm जानबूझ doing के मेरा modeling मजाक उड़ाया and इन्होंने, मेरी acting, बेइज्जती की है। do anything, but my passion is singing. Yeah. मजाक बना रहे हैं मेरा। काम एक साथ। अच्छा, काफी मसरूफ चल रहा मैंने तो पहले ही मना No, I'm not. कि प्रोग्राम में मत जाओ, ये जगह तुम्हारी मतलब की नहीं है। क्यों ना जाती मैं? क्योंकि मैं किसी की सिफारिशी नहीं थी इसलिए। तुम्हें सब मालूम है ना, सब पता है तुम्हें, फिर भी नादान बनती हो। जितनी तगड़ी सिफारिश होगी ना, उतने ही रास्ते खुलते जाएंगे, फिर तो बेसुरा भी चल जाता है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। सुन रही हूँ। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ घर वालों ने भी देखा होगा ना शो। तुम्हारा क्या ख्याल है बेबी? ऑफ कोर्स देखा होगा। इतना ही डर था तो गई क्यों प्रोग्राम? डर नहीं है, घर में बोला बुटीक से पैसे कमा रही हूँ। परेशान हो ना? गुड। अब इन बातों को बर्दाश्त करना सीखो। बर्दाश्त करूं मैं, थक गई हूँ बर्दाश्त कर करके। इतनी मुनाफकत है ना जिसकी कोई। ये पढ़ो जरा, देखो कैसी कैसी बकवास लिखते हैं ये लोग। इनको दुनिया में और कोई काम नहीं है, लोगों के पास तो टाइम ही है ऐसी बकवास लिखने का। सुखी बेबी, इन बातों को बर्दाश्त करो। अरे यार, दिनों में स्टार बन जाओगी। यही लोग होंगे जो तुम्हारी तारीफें करेंगे, तुम्हारे पेज को लाइक करेंगे। मजाक मत उड़ाओ ना मेरा। चुप। Hi, this is Kamal Baloch. I'm a professional model. सिंगिंग भी करती हूँ और ब्रांड्स के शूट्स किए हुए हैं मैंने, और मैडम नूरजहां और नैयरा नूर की गज़लें मुझे बहुत। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, क्या हाल? मैं तो ठीक हूँ जी। आप ये बताएं, ये टीवी पे एक प्रोग्राम चल रहा है, इसमें मॉडल है कंवल बलोच। ये आपकी मॉडल नहीं है? हाँ जी जी, वो हमारी मॉडल। भाई वाह भाई वाह, अपने मॉडल्स की प्रमोशन करना कोई आपसे सीखे। इसको तो पूरे के पूरे एपिसोड में ही फुटेज मिली है सर। हाँ जी, वो तो करना ही होता है ना जी। सर ये तो रातों रात ही स्टार बन जाएगी। हाँ, ये तो है। सर ये बताएं, अग्रीमेंट है क्या इसके साथ आपका? हाँ जी, हमारा एग्रीमेंट है उसके साथ। सर फिर कहें ना इसको कि हमारे साथ दुबई भी चले हैं, एक बड़ा ताइफा जा रहा है। अच्छा जी बिल्कुल, मैं बात करता हूँ। वैसे तो काफी लड़के हैं सर, मगर और की भी जरूरत होगी, समझ रहे हैं ना आप? जी, मैं बिल्कुल समझ गया आपकी बात, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओ भाई, मुझसे क्या बात कर रहे हो फिर? रखो फोन, करो उसको बुक, कोई और ना हो चकले। जी अजीम साहब, आप फिक्र ना करें, वो हमारी मॉडल्स हैं, इतनी आसानी से वो चकनी नहीं देंगे हम। आप परेशान ना हो, मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है? बस सही है जी, सही है जी, जल्दी डन करें। ओके, अल्लाह हाफिज। मुन्नी, पैसे मिल गए थे? जी बाजी, लेकिन अब्बा बहुत नाराज था। क्यों? वो कहता है बेटी की कमाई नहीं खाऊंगा, उसने पैसे उठाकर फेंक दिए हैं।
फिर अम्मा ने उठा लिए। ने कहा मेरी बेटी के पैसे, इसकी कदर करूंगी मैं। बाजी तू फिक्र मत कर, मुन्ने की फीस भी और घर के दूसरे काम भी हो जाएंगे इसमें। मुन्नी अब्बा और क्या कह रहा था? बाजी अब्बा कह रहा था पता नहीं कैसी कमाई के पैसे जो उसने हमें भेजे हैं। तूने बताया नहीं वो बुटीक में काम कर रही हूँ? वो कहते हैं कपड़े सिलने की इतनी कमाई नहीं होती। मैं नहीं मानता, शहर में रहकर अपना गुजारा भी कर रही है और हमें भी भेज रही है। बाजी वो बहुत नाराज था। मुन्नी को मेरा प्यार देना। हाँ, और अम्मी से कहना तेरी बेटी की बड़ी मेहनत की कमाई है, और भेज दूंगी। हाँ बाजी वो तुझे बहुत याद करती है, कहती है जब से फौजिया गई है घर की बरकत चली गई। अम्मा को कहना बरकत वापस लौट आएगी। फौजी कही थी जल्दी आएगी बरकत। चल ठीक है, फोन रख रही हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है बाजी, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। खुश है ना? कैसे कैसे लोग आ जाते मुंह उठा के, जिन्हें गाने की अलिफ बे भी नहीं पता होते। अबे यार इसका मुंह देखा है? ना मुंह ना मथा। आवाज ऐसी है जैसे फटा हुआ ढोल। बिल्कुल फजूल अदाएं हैं इसकी। बेइज्जत करके निकाल दिया, यही डिजर्व करती थी। नहीं यार, एक चांस तो मिलना चाहिए था। बहुत ज्यादती हुई है इस लड़की के साथ। जजेस ने चीटिंग की है। सिफारिश नहीं थी ना इसके पास, तभी ऐसा हुआ है इसके साथ। पता नहीं क्या सोच के पाकिस्तान टैलेंट हंट में आई है। तमीज ही नहीं है, ना कपड़ों की ना गाना गाने की। हेलो चंदा बेबी, बहुत बड़ी चीज हो गई हो तुम, हैं? काम की बात करो। स्टार बनते ही एटीट्यूड भी आ गया है। वाह। कौन स्टार? मैं तो अभी अपग्रेड होने वाली पोजीशन में हूँ ना। और क्या कहा था कि मुझसे एक बार बात करने के बाद कोई बात नहीं करना चाहता, यही कहा था ना तुमने मुझे? वक्त वक्त की बात है। आज तो तुम्हारे लिए इतने फोन आ रहे हैं कि मैं हैरान रह गया हूँ। अरे वाह, ऐसा है नसीब। हम जैसी मॉडल की भी किस्मत खुल गई। कल क्या कर रही हूँ? ऑफिस चक्कर लगाओ। मैं देखो आजकल तो मैं बहुत बिजी हूँ, टाइम मिलता तो आती हूँ। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को भी हूँ। अरे कह रही हूँ ना, टाइम मिला तो आ जाऊंगी। ऐਵੇਂ सर खा रहे हो। वो तो आना पड़ेगा, काम जो चाहिए। क्या मतलब है? तुम काम नहीं दोगे तो काम नहीं मिलेगा क्या? ऐਵੇਂ ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है चंदा बेबी। तुम्हारा हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, तुम हमारे अलावा किसी के साथ काम नहीं कर सकती, समझी? जानती हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने मुझे खरीद लिया है। और तुम भी याद रखना, अपनी मर्जी से काम करने की आदत है मुझे, बांधी नहीं हूँ मैं। कल टाइम मिलता है तो आती हूँ फिर। ऐसा है। शोर का झटका धीरे से गौहर को लगा। हाय दुनिया कैसे बदलती है। उफ। हाँ, जिसके मुंह में जो आ रहा बोली जा रहा है।
सही नहीं किया जजेस ने वैसे। छोड़, गुस्सा मत करो, बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे कि जजेस ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। चुप की जुबान कोई नहीं समझता, मुंह तोड़ जवाब देना। जवाब तो मैंने जरूर दूंगी, और ऐसा जवाब दूंगी सारी जिंदगी याद रखेंगे। क्या यार, आप भी हर वक्त फेसबुक पे ही लगी रहती हैं। शहरयार ये देखो, म्यूजिक शो में इस बच्ची के साथ इतनी ज्यादती की है। पहले उसकी मजाक उड़ाने वाली वीडियो बनाई और फिर ऑडिशन के नाम पर उसकी बेइज्जती की। ये सब चलता है मामा, सब रेटिंग्स की गेम है। क्या पता रेटिंग्स के लिए चैनल ने लड़की को खुद कहा हो कि अपना मजाक उड़वाए ताकि ये वीडियो वायरल हो। ऐसा भी होता है? और नहीं तो क्या, सब प्री प्लान्ड होता है। लड़की को बताया होगा ऐसे एक्ट करो, ऐसे बिहेव करो। नहीं, जिस तरह बेचारी परेशान हो रही है, रो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये प्री प्लान्ड होगा। देखो तो। आप रोए तो नहीं, प्लीज आप रोए तो नहीं, बताया तो सही हुआ क्या है आपको? रो क्यों ना, रोना तो आता है ना। मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी, मुझे पता है मेरी आवाज अच्छी, इतनी बुरी बुरी आवाजों को चांस दे रहे हैं। शोर क्यों बचाया मैं? शोर क्यों बचाया मैं? मैंने कब? भाई आपने मुझे कहा कि फॉर्म फिल करके उनको दे, जब मैं वहाँ यहाँ से जाने लगी आपने कहा बाहर से आए। मेरी बात सुने, जब मैंने आपको यहाँ फॉर्म दिया मुझे वहाँ जाते 1 मिनट ही लगा ना। ये कह रहे कि पैसे नहीं है। हमें सबको चांस देना पड़ेगा, बट हम सिवाजी लोगों को चांस दे रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ओ हेलो, हम पे इल्जाम लगा रही है। Oh my God, मैं इल्जाम नहीं लगा रही। Why don't you understand? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे एक चांस दे दें आप, प्लीज। आज मैं बहुत गुस्से में। मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे साथ ये गेम क्यों खेला। सब रेटिंग का चक्कर है, मगर मुझे ये बताइए कि इस सिर्फ रेटिंग की खातिर किसी के दिल के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, तुम लोगों ने जो मेरे और वहां आने वाले दूसरे लोगों के साथ किया वो बहुत गलत था, बहुत बहुत गलत था। मैं बहुत जल्द सारी दुनिया को बता दूंगी कि कमल बलोच खतन ऐसी नहीं। तुम लोग खुद को जजेस और मेंटोर कहते हो। तुम लोग इस मकाम पर बैठने के लायक नहीं हो, जो मकाम तुमको कुदरत ने दिया है। मैं कमल बलोच आज तुम सबको चैलेंज करती हूँ कि मैं एक दिन गाना गाऊंगी और उसके लिए मुझे तुम जैसे जजेस की जरूरत नहीं। लव यू ऑल।